नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, मैं गर्मजोशी भरे भाव से बेहद प्रभावित। दोस्तों, देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान नागरिक वो बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत का दुनिया भर में बजा डंका भारतीय हथियारों का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़े आयातक में टॉप 25 डिफेंस निर्यातकों में शामिल हुआ भारत। जल्द बनेगा दुनिया का नंबर 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी इस बात की जानकारी। तीसरी बड़ी अपडेट तो दोस्तों शुरू हुई अगले सीडीएस के चयन की प्रक्रिया। तीनों सेनाओं में तालमेल के लिए जनरल नरवणे ने संभाला सीओएससी का प्रमुख पद। जानेंगे क्या चीज है ये। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। चंगुल से छुड़ाई गई 2 बच्चियां, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए भारतीय मूल के 66 लड़ाके। जी हाँ, भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। अभी तक कोई भी नहीं उलटा भारत, ये यूएस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब आप समझिए, भारत में जो कट्टर मुस्लिम है वो तालिबान बन रहे हैं, ये भी इस्लामिक स्टेट बन रहे हैं, यानी तालिबान से भी खतरनाक आईएसआई में शामिल हो रहे हैं। ये भारत के लिए चिंता के विषय। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, जहाँ पे यूएन अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ने में सक्षम भारत, देगा पाकिस्तान और उनके आतंकियों को मुंहतोड़ करारा जवाब। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे सऊदी अरब के बादशाह बने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो भी बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, मैं गर्मजोशी भरे भाव से बेहद प्रभावित। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो, जी हाँ, नगदक पेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। भूटान के पीएम लोतेंग सेरिंग ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने बिना शर्त दोस्ती निभाई है। साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक इंसान भी करार दिया है। इस सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट करके कहा है कि धन्यवाद भूटान के प्रधानमंत्री, मैं इस गर्मजोशी भरे भाव से बेहद प्रभावित हुआ हूँ और भूटान के महामहिम राजा के प्रति भी अपना कृतज्ञ धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने भूटानी भाई और बहनों से अत्यधिक प्यार तथा स्नेह हासिल करने का सौभाग्य मिला है और इस अवसर पर मैं भूटान के राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर उन सभी को बधाई देता हूँ। इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि मैं भूटान के सतत विकास के अनूठी मॉडल और गहन आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिलना 130 करोड़ जनता का सम्मान है। हम चलते हैं एक और अपडेट। सबसे बड़े आयातक से टॉप 25 डिफेंस निर्यातकों में शामिल हुआ भारत। जल्द बनेगा दुनिया का नंबर 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। विजय श्रृंखला दिवस और संस्कृतियों के महासंगम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं आश्वस्त हूं कि आप कैडेट और एनसीसी के अधिकारी राष्ट्र निर्माण की देश में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस संगठन और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार एनसीसी कैडेट हमेशा एक एनसीसी कैडेट रहता है। मैं रक्षा मंत्री से पहले एनसीसी कैडेट भी हूँ। इसके साथ ही आपको बता दें, सबसे बड़ा आयातक से टॉप 25 डिफेंस निर्यातक में भारत भी शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज हमारे हथियारों का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बज रहा है। पहले भारत केवल और केवल हथियारों को खरीदता था, सबसे बड़े आयातक के रूप में था, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदृष्टिदर्शिता की वजह से आज जो है वो 25 डिफेंस निर्यातकों में भी जो भारत शामिल हो गया है और जल्द ही दुनिया का नंबर 1 देश भी बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। शुरू हुई अगले सीडीएस के चयन की प्रक्रिया। तीनों सेनाओं में तालमेल के लिए जनरल नरवणे ने संभाला सीओएससी का प्रमुख का पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जानकारी दी है कि अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पर फैसला कब तक होगा, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से अगले सीडीएस के नाम पर चर्चा होने लगी थी। कहा जा रहा है कि तीनों सेना प्रमुख से ही देश का अगला सीडीएस चुना जा सकता है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे
ने फिलहाल के लिए CDS की कुछ जिम्मेदारियों को भी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संभाल लिया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख शामिल हैं। एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर, चंगुल में छुड़ाई गई 2 बच्चियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया है कि आतंकवादियों ने एक आवासीय घर में जबरदस्ती घुसपैठ की और 2 लड़कियों को बंधक बना लिया था। रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि इसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत घर को घेर लिया और फिर कुछ समय के बाद संकट में फंसी बच्चियों को आतंकवाद के चंगुल से छुड़ा लिया। दोनों ने बताया है कि दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बचाव के तुरंत बाद घर में मौजूद आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली शुरू कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों, कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया। जो बच्चियां हैं उनको भी छुड़ा लिया गया। अच्छी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान की ज़मीन से भारत को निशाना बना रहे लश्कर जैसे आतंकी समूह, लेकिन भारत इन आतंकियों को करारा जवाब देने में सक्षम। अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। दोस्तों, भारत को निशाना बना रहे आतंकवादी समूह टेरर ग्रुप्स ने पाकिस्तान की सरजमी से अपनी गतिविधियों को अंजाम देना जारी कर रखा है। ये बातें जो है अब अमेरिका खुलकर कहने लगा। दोस्तों, पहले अमेरिका को आतंकवाद को लेकर बताया जा रहा था तो अमेरिका का दिमाग नहीं खुल रहा था, लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान की सरजमी से बैठ करके भारत में न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि तमाम इलाकों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अमेरिका स्वीकार किया। उसने माना कि पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर तथा 2008 मुंबई हमले के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर समेत अन्य आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की है। अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा आतंकवाद पर जारी नई रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को आतंकवाद पर जारी रिपोर्ट्स 2020 में कहा है कि क्षेत्रीय रूप से आतंकवादी समूह पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगान तालिबान और उससे जुड़े हक्कानी नेटवर्क समेत अफगानिस्तान को निशाना बना रहे समूहों के साथ ही भारत को निशाना बना रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, सऊदी अरब के बादशाह बने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिना ताज संभाली किंगडम की बागडोर। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किंगडम में विश्व नेताओं का स्वागत कर रहे हैं और शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने बुजुर्ग पिता से देश की बागडोर लेकर उसे संभाल रहे हैं और बिना ताज के सऊदी अरब के राजा बन गए हैं। 86 वर्षीय किंग सलमान की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 36 वर्षीय प्रिंस मोहम्मद बैठकों और गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत का कार्यभार संभाल रहे हैं। बताया गया है कि किंग सलमान बीमार चल रहे हैं। इस वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कदम उठाया है। किंग सलमान अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं। वहीं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जून 2017 में किंगडम का प्रिंस भी बनाए जाने के बाद अमेरिका ने शिनजियांग में चीन की काली करतूतों को लेकर लगाया बैन। तिलमिलाए ड्रैगन ने कहा, देंगे हर जरूरी जवाब। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट की ओर से एक कानून पारित करने के बाद चाइना ने शुक्रवार को कहा है कि वो अपने संस्थानों और उद्यमों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा। अमेरिका कानून चीन के शिनजियांग प्रांत से आयात पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि व्यापारी ये साबित नहीं करता है कि वस्तु का उत्पादन जबरन मजदूरी के जरिए नहीं कराया गया है। चीन पर आरोप है कि उसने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों समेत अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को कैद किया हुआ है और वहां पर मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि गुरुवार को उठाए गए कदम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हर तरीके से चीन को बदनाम करने को लेकर अमेरिका को कोई झिझक नहीं है। वेनबिन से दैनिक पत्रकार वार्ता में कहा, प्रासंगिक कार्रवाई बाजार अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर व्यापार नियमों में गंभीर होगी। एक और अपडेट, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दागिरा के ड्रोन हमले के निशाने पर था TTP के कई आतंकी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान के कुनार में TTP ठिकानों पर पाकिस्तानी ड्रोन की खबर सामने आई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के तहत यह पहला ड्रोन हमला हुआ। रॉयटर्स के अनुसार अच्छी बात यह रही कि पाकिस्तान तालिबान नेता पर ड्रोन हमले में विफल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, खास करके पाकिस्तान ने ये चीज़ें करके केवल और केवल निशाना TTP के आतंकियों को बनाया हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। फ्रांस के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ज़रूरत पड़ी तो भारत को अतिरिक्त राफेल देने को भी तैयार। जी हाँ, यानी
चाइना से विवाद के बीच भारत को अतिरिक्त राफेल देगा, फ्रांस किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को भी तैयार है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि एक ही तरीके का विमान रणनीतिक साझेदारों द्वारा उपयोग करना उनके संबंधों की वास्तविक परिसंपत्ति की मजबूती को दिखाता है। भारत की यात्रा पर आई पार्ले ने यह टिप्पणी अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से विस्तृत मुद्दों पर होने वाली वार्ता से पहले थिंक टैंक में कही है। फ्रांसीसी दूतावास ने जानकारी दी है, कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत को निर्धारित समय पर 33 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जा चुकी है। भारत सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ करीब 59,000 करोड़ रुपए से में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंतर सरकारी स्तर पर समझौता किया था। पार्ले ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं खुश हूँ कि भारतीय वायुसेना राफेल विमानों से संतुष्ट है और हम हमें गर्व है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद हमने करार के तहत समय पर 36 विमानों की आपूर्ति ये उपलब्ध कराई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि भारत से 66 मुस्लिम भारत के जो हैं वो ISI में हुए हैं शामिल। जी हाँ, US की बड़ी रिपोर्ट। दोस्तों, वैश्विक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी IS बहुत खतरनाक संगठन है, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि उसमें भारतीय मूल के 66 मुसलमान हैं जो कि कहीं ना कहीं IS में शामिल हुए हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही US रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ओमिक्रॉन, कोरोना महामारी भी नहीं हुई खत्म, ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर कम, बोली WHO की डॉक्टर पूनम खेत्रवाल सिंह। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिणी पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का खतरा अधिक बना हुआ है। वेरिएंट का उभरना इस बात की याद दिलाता है महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। साथ ही कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ओमिक्रॉन सबसे तेज गति से फैल रहा है, जो कि किसी अन्य पिछले वेरिएंट के साथ नहीं देखा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि फिलहाल दक्षिणी अफ्रीका के उभरते हुए आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन के साथ फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हालांकि ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन से जुड़ी नैदानिक गंभीरता पर भी बड़ी बातें कही, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो बड़ा है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वेरिएंट अभी वैक्सीन का असर कम नहीं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर 20 साल बाद जीरो लाइन पर खेती करने पहुंचे किसान, बारूद बरसाने वाली जगह पे चलाए जा रहे हैं ट्रैक्टर। दोस्तों, आपको बता दें, आपने अब तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी से ही तबाही की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो पिछले 2 दशकों में किसी ने नहीं देखी होगी। हमारे जवानों और सरहद के करीब रहने वाले लोगों के हौसलों की बदौलत कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसके इंतज़ार में 2 दशक बीत गए हैं। आखिर सरहद पर ऐसा क्या हो रहा है, देखिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में हो रही है खेती। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अब कई जगहों पर खेती होने लगी, जिस जगहों पर बंजर और ख़ास करके गोली बंदूक बारूद कहीं न कहीं दगते थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, पहले बोलो भारत माता की जय। गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध करने वालों ने लगवाए नारे। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को दक्षिणपंथी समूह के कार्यकर्ताओं और नमाज अदा करने वालों के लोगों के बीच भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तीखी बहस हुई। संघर्ष के कई वीडियो सामने आए और बताया जाता है कि ये उद्योग बिहार में शूट किए गए थे। इनमें दिख रहा है कि पुलिस स्थल पर पहुंच रही हैं और दोनों समूहों से बातचीत हो रही है। दरअसल इन वीडियोज़ में दोनों पक्षों के बीच गर्मा गर्म बहस सुनने को मिल रही है। एक व्यक्ति नमाज अदा करने वाले लोगों से कहते सुना गया है कि इसे भारत माता की जय क्यों नहीं कह सकते हैं, क्या पाकिस्तान में रहते हो। एक अन्य युवक कह रहे हैं कि हम तुम लोगों को बाध्य करेंगे और तुम्हें भारत माता की जय कहनी ही पड़ेगी। इस दौरान एक मुसलमान युवक कहता है कि हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। इसके बाद ये पक्ष भारत की माता की जय के नारे लगाता नजर आता है। तो दोस्तों, भारत माता की जयकारे जो है हिंदुत्ववादी संगठन लगवाए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश के विकास का मॉडल है काशी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और खास करके काशी को दिखाकर यूपी को एक तरीके से यूपी के विधानसभा चुनाव में उतरेगी भाजपा। इस बीच यूपी में 200 जातीय सम्मेलन भी भाजपा करने जा रही है, जिनमें 3 बिरादरियों का खास फोकस भी होगा।
दोस्तों, भले ही आज के दौर में राजनीतिक समीकरण जाति से परे मुद्दों पर आधारित होने की बात कही जाती हो, लेकिन ज़मीन पर ऐसा नहीं दिख रहा है। यूपी के चुनाव तो यहाँ पर सपा, बसपा और भाजपा की ओर से जाति आधारित सम्मेलन बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा की बात कर लें तो उसने जातिगत समीकरण को साधने के लिए राज्य में 2 जातीय सम्मेलन करने का फैसला कर लिया है। ऐसे ही एक निषाद समाज की पार्टी रैली में खुद अमित शाह शुक्रवार को पहुंचे। अब निषाद अथवा मल्लाह बिरादरी के वोट यूपी के कुछ जिलों में बड़ी संख्या में हैं और आपको बता दें, भाजपा गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों की लामबंदी की रणनीति में इन अहम मानती मान रही है। यूपी की दलित आबादी में इनकी हिस्सेदारी 14% बताई गई है और पूर्वांचल के गोरखपुर जैसे जिलों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। कहा जाता है कि सूबे की करीब 1,500 सीटों पर इनका दखल है। दरअसल भाजपा ने 2017 में छोटे दलों के साथ गठबंधन की रणनीति अपनाई थी और इसके तहत उसे बड़ी सफलता मिली थी। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।